हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है राष्ट्रवाद। ये सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए है, मेजर पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। राष्ट्रवाद जिन लोगों की नस्ल, भाषा, इतिहास, साहित्य, आर्थिक हित और राजनीतिक आदर्श एक समान होते हैं, उनमें राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न हो जाती है और इन्हीं राष्ट्रीय भावनाओं के कारण राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो राष्ट्रवाद हमको हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सिखाता है और राष्ट्रवादी हमें अपने देश की भूमि, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों से असीम प्यार करते हैं। राष्ट्र शब्द लैटिन के नेशियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्म या जाति। तो एक जाति वाले व्यक्तियों में प्रायः भाषा, रीति रिवाज, धर्म, परंपरा आदि की ऐसी एकरूपता और समानता होती है कि वे अपने को अन्य जातियों और इसी प्रकार के जनसमूहों से अलग समझते हुए आपस में आत्मीयता का अनुभव करते हैं। भाव नहीं, अनुभव फील करते हैं, अपनापन का। तो एकता की भावना रखते हैं और एक ही राजनीतिक शासन में रहना चाहते हैं। ऐसे ही एक अनुभूति की भावना रखने वाले व्यक्तियों के समूह को हम लोग राष्ट्रवाद कह सकते हैं। नेक्स्ट है परिभाषा। तो राष्ट्र अर्थ की दृष्टि से राज्य के बहुत समीप है। राष्ट्रता और राज्य को मिलाकर राष्ट्र बन जाता है। राष्ट्रता और राज्य को मिला देंगे तो राष्ट्र बनता है। ये किसके कथन है? गिलक्राइस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है E.H. कार के मतानुसार राष्ट्र शब्द का संबंध मनुष्यों के ऐसे समूह से है जो निम्नलिखित विशेषताएं बतलाए हैं। पहला है, इसके सभी सदस्यों के बीच एक निश्चित प्रकार की आत्मीयता, पूर्ण घनिष्ठता हो। दूसरा है, व्यक्तिगत सदस्यों के बीच कुछ समान हित हो। तीसरा है, सदस्यों के बीच राष्ट्र की रूपरेखा के संबंध में कुछ सामान्य इच्छा अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कम या अधिक परिभाषित भूभाग है। नेक्स्ट, कुछ विशिष्ट विशेषताएं जिसमें भाषा का विशेष स्थान है या एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से या अंतर्राष्ट्रीय समूह से अलग करती हो। तो उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, यह व्यक्ति समूह या स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाकर रहना चाहते हैं। ये इसका पहली विशेषता है। दूसरा है, यह जाति, धर्म, भाषा आदि विभिन्न कारणों से परस्पर समानता और एकता का अनुभव करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। तीसरी विशेषता है, राष्ट्र की भावना प्रधान रूप से मनोवैज्ञानिक होती है। चौथी विशेषता है, इस जनसमूह में जहाँ एक और आपस में हम सब एक हैं, है ना, हम सब एक है की भावना होती है, वहाँ दूसरी ओर अपने राष्ट्र को अन्य देशों से पृथक एवं उत्कृष्ट समझने की भावना होती है। ये चार विशेषताएं हैं राष्ट्र की। अब आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। तो राष्ट्र और राज्य को प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रायः एक ही समझने जाने लगा है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में कुछ अंतर है। तो राज्य एक संप्रभु संपन्न स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है और इसमें शासन की एक सूत्रता होती है, लेकिन इसके निवासियों में एक अनुभूति की भावना होना आवश्यक है। और राष्ट्र का निर्माण भाषा, जाति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म की समानता के आधार पर ही किया जाता है, लेकिन राज्य के लिए ऐसी समानता होना जरूरी नहीं है। राष्ट्र और राज्य में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। राष्ट्र के निर्माणकारी तत्व निश्चित नहीं होते हैं और ये परिवर्तनशील होते हैं। भूतकाल में नस्ल की एकता, धर्म आदि के द्वारा एकता की भावना उत्पन्न होना माना जाता था,
लेकिन वर्तमान में सांस्कृतिक तत्वों और राजनैतिक चेतना के सामान्य संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि राज्य के निर्माण को अधिक महत्वपूर्ण माना जाना जबकि राज्य के निर्माणकारी 4 तत्व जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता ये निश्चित होती है। अगर ये चारों नहीं होगी तो राज्य का निर्माण अधूरा है। दूसरा है, राष्ट्र भौगोलिक सीमाओं में बांधकर नहीं रहता है, जबकि राज्य की भौगोलिक सीमाएं निश्चित होती है। तीसरी अंतर है, राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की अधीनता में रहकर भी अपना अस्तित्व रख सकता है, लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य किसी अन्य राज्य के अधीन रहकर अपना अस्तित्व को खो देता है, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य के अधीन रहेगा तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार उस राज्य का विकास वो नहीं कर पाएगा। जो भी करेगा दूसरे राज्य के अंडर में ही रह के, मतलब पूर्ण रूप से वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, दूसरों के अंडर में रहेगा तो। फोर्थ अंतर है, राष्ट्र के पास कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है, उसकी शक्ति नैतिक एवं भावनात्मक होती है। राष्ट्र अपील करता है, समझाता है या उसकी निंदा या बहिष्कार करता है, जबकि राज्य का बात करें तो राज्य जो है सर्वोच्च संप्रभु संस्था है। वह अपने नागरिकों को आदेश देता है, आदेशों का पालन करवाता है। अगर पालन करवाता है, अगर नागरिक आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित भी कर सकता है। ये 4 अंतर है राष्ट्र और राज्य में।